निवासन डीजी बॉर्डर रोड बीआरओ के सभी कर्मयोगी एवं देवियों व सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं नारे लगाऊंगा। हमारे देश के सेना के जवानों के सम्मान में हम सभी बोलेंगे भारत माता की, और मैं नारे लगाऊंगा हमारे देश के सेना के जवानों के सम्मान में। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। साथियों, आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 66वें फाउंडेशन डे पर आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए गौरव का विषय है और यह खुशी की बात है कि आज इस इम्पॉर्टेंट डे पर बीआरओ द्वारा निर्मित 50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का अवसर भी हमें प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया है। साथियों, किसी भी संस्थान के लिए उसका फाउंडेशन डे यह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। वैसे भी 65 वर्षों की आपकी जो यात्रा रही है वो बेहद गौरवशाली रही है। इसलिए आज का दिन उस गौरवमयी यात्रा को याद करने का दिन है। इसके साथ साथ यह दिन ठहर कर सोचने का भी दिन होता है कि अपनी अब तक की यात्रा में हमने क्या क्या हासिल किया है और यह हमारी अब तक की कार्य प्रणाली का विश्लेषण करने का भी यह दिन है। साथ ही यह एनालिसिस करने का भी दिन है कि भविष्य में हमारी राह क्या होनी चाहिए। साथियों, मैं देख पा रहा हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के अलग अलग क्षेत्रों से हमारे कई साथी जुड़े हुए हैं।
अक्सर हम उद्घाटन के अवसर पर बड़ी बड़ी संस्थाओं का और बड़ी बड़ी एजेंसीज का नाम तो लेते हैं, परंतु ऐसे कई कर्मयोगी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में उनका योगदान भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज का दिन उनके योगदान को एक्नॉलेज करने और एप्रिशिएट करने का भी दिन है। साथियों, आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। कहने को तो ये हम सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, लेकिन मैं इन्हें सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं समझता। हमें जो सड़कें दिखती हैं, जो पुल दिखते हैं, वह सिर्फ दो स्थानों को जोड़ने वाले नहीं होते हैं, बल्कि वह लोगों के दिलों को जोड़ने वाले होते हैं। इन प्रोजेक्ट से राष्ट्रीय सुरक्षा को तो मजबूती। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने सुना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जिन्होंने कहा हमने सिर्फ उन्हीं को मारा जिन्होंने मासूम को मारा। आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित कार्रवाई हुई है। सटीक जानकारी से आतंकी कैंप पर हमलों को अंजाम दिया गया है। राइट टू रिस्पॉन्स का इस्तेमाल किया है। सेना ने सटीकता और संवेदनशीलता से एक्शन लिया है। पीएम के मार्गदर्शन में भारत का सिर ऊंचा हुआ है। हमने आतंकियों को मारा है, हमने सिर्फ उन्हीं को मारा है जिन्होंने मासूम को मारा। और बहल सर, ये एक सीधा संदेश गया है जिसमें यह बात कह दी गई है कि हनुमान जी के आदर्श का पालन किया है, जो लक्ष्य तय किया है उसे भी पूरा किया है। देखिए, जब आतंकी हमला हुआ था तो एक आतंकी ने कहा था मोदी जी को बताएं, तो मोदी जी ने आपको अब अपना रिस्पांस बता दिया और पूरे विश्व ने देखा है। जीरो टॉलरेंस जो हम कहते हैं आतंकवाद के अगेंस्ट, उसका पालन किया है। उन्होंने कहा था ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, तो ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। और डिफेंस मिनिस्टर क्लियरली कहते हैं जो मोदी जी चाहते हैं वो जरूर होगा। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ, कुछ लीडर होते हैं जो फ्रंट से लड़ते हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, फ्रंट पे आके लड़ते हैं, फ्रंट पे प्लानिंग करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में देखें तो उनके प्राइम मिनिस्टर जाते हैं ऑर्डर्स लेने के लिए आईएसआई चीफ के ऑफिस में, उनको जो चिट्स मिलती हैं वही चीज जाके बोलते हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और मिलते हैं एम्बेसडर से, उनके एम्बेसीज के अंदर, चाइना की हो गई, टर्की की हो गई। ऐसा कहीं पे भी सुना है कि प्राइम मिनिस्टर जाके एम्बेसडर्स को मिले? तो हमारा देश जो एक डेमोक्रेटिक देश है, उसके प्रिंसिपल्स, अब देखिए ये अटैक हुआ, इसके बाद जो ब्रीफिंग हुई, जाके प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट जो कि सुप्रीम कमांडर है पूरे फोर्सेस के, उनको ब्रीफ किया कि हमने क्या किया, कैसे आउटकम आए। अगर कल कोई भी एस्केलेटरी स्टेप पाकिस्तान लेता है तो उनको क्लियर मैसेज है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है। अगर आप मिलिट्री की अटैक करते हैं तो हम मिलिट्री के रिस्पॉन्ड देंगे। अगर आप सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स को अटैक करते हैं तो उसका प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स आपको दिया जाएगा। बड़ी बात सर आपने कही है, लेकिन अब एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी, और ये भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान में भगदड़ को लेकर खबर है, जहां पेशावर एयरपोर्ट पर लोग भी अब भागते नजर आ रहे हैं। तो भारत के इस एक्शन के बाद ये तस्वीर भी अब सामने आई है, जहां पेशावर एयरपोर्ट पर ही लोग भागते दिखे हैं। और पाकिस्तान में भारत की स्ट्राइक के बाद मची भगदड़ की ये एक और खबर, और एक और बड़ी खबर है। और ये भारत के हमले से पहले पाकिस्तान में तुर्की का विमान, तुर्की के विमान की इस्तांबुल से कराची के लिए उड़ान। भारत से टेंशन के बीच पाकिस्तान में तुर्की का वॉरशिप, और पाकिस्तान को तुर्की से हथियारों की बड़ी डिलीवरी। आतंक पर पाकिस्तान को तुर्की का साथ। तो भारत से टेंशन के बीच पाकिस्तान में तुर्की के वॉरशिप को लेकर यह बड़ी खबर आपको बताई है। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है, और यह आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले से टेंशन में तुर्की है, जहां पाकिस्तान में भारतीय सेना के ऑपरेशन से तुर्की भड़का। भारत के हमले से ऑल आउट वॉर का खतरा बढ़ा है। तुर्की ने भारतीय ऑपरेशन पर आपत्ति जताई है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी किया है। तो तुर्की के विदेश मंत्रालय का बकायदा यह स्टेटमेंट सामने आया है, जहां भारत के इस एक्शन के बाद आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले से टेंशन के बीच पाक में भारत के ऑपरेशन से तुर्की भड़क गया है।